फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है कि फेडरेशन अपने अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि दूसरे चरण में हमारे सभी संगठनों ने प्रधानमंत्री जी को और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वेलफेयर को चिट्ठियां भेजी थी कि फेडरेशन पूर्व सैनिकों का एक सबसे बड़ा मंच है, तो उनके प्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग की जाए। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि अभी संगठनों के पास में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वेलफेयर से उन पत्रों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। पहली बार ये देखने में आया है कि पत्राचार का जवाब केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है, तो हम आशान्वित हो सकते हैं कि सरकार ज़रूर हमारी बातों को सुनेगी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक हवा के अंदर मुहिम टाइप सी चल रही है कि सभी को एक हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लियर करा था कि 1% भी कहीं एकता की संभावना है तो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वो एकता के लिए कोई मसौदा तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो जाओ भीड़ की तरह से बुला लिया और बाद में दूसरे दिन जा कर के कई लोग मूंछ मरोड़ के खड़े हो जाए कि लो साहब हमने रैली करवा दी। वो मंजूर नहीं है। उसका एक सामूहिक नाम होना चाहिए, उसका एक निशान होना चाहिए, उसकी एक कमेटी होनी चाहिए जो प्रॉपर्ली संचालन करे और कोई भी अपने नाम को उजागर करने का भूखा इस मामले में आगे ना आए। ये फेडरेशन का सोच है। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिकों के लिए हर तरीके से समर्पण करने को तैयार है, लेकिन किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं चलेगा। फेडरेशन सभी का सम्मान करता है। आम सहमति की भावना से केवल और केवल पूर्व सैनिक कल्याण, और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ में, फंड्स का उचित रखरखाव के साथ, समय पर उसका ऑडिट कराना, समय के ऊपर चुनाव कराना और हिसाब किताब के लिए वेबसाइट पर सभी के लिए खुला रखने का पक्षधर है। एक संगठन के लिए ज़रूरी होता है कि उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो उसके आम सदस्य को भी पता चले, लेकिन फेडरेशन ने तो हमारे सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि वेबसाइट बना करके पूरा अकाउंट्स वेबसाइट पर ओपन करके रखा हुआ है। दुनिया का कोई भी आदमी उसको देख सकता है। और या मैं आपको इस चीज़ पे जोर दे के कहना चाहूँगा कि फेडरेशन की जनरल काउंसिल की दूरदर्शिता और उसके समर्पण और त्याग की वजह से ही आज ये अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और गायब हो जाते हैं। फेडरेशन हमेशा के लिए आपके सामने खड़ा मिलेगा, अपना हिसाब अपने हाथ में लेकर के। आपको ये भी जान करके खुशी होगा कि फेडरेशन ने 4 बड़ी बड़ी ऑल इंडिया डेलीगेट्स की मीटिंग करवाई। पहला जयपुर के अंदर हुआ, फिर उसके बाद में कठुआ में हुआ, मेरठ में हुआ और अभी 12 जनवरी को आगरा में हुआ। ऑल इंडिया डेलीगेट्स के अंदर आपको पता है कि ऑल इंडिया के लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं हमारे, उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन फेडरेशन के जो भी स्थानीय घटक थे उन्होंने वो सारा खर्चा वहन किया और फेडरेशन के फंड से एक पैसा भी उस पर खर्च नहीं किया गया। अगर हम भी ये सारा पैसा फेडरेशन के फंड से काम में ले लेते तो आज फेडरेशन का फंड जीरो होता, लेकिन आज की तारीख पे फेडरेशन के पास में 6.5 लाख रुपए का करीब फंड बचा हुआ है। साथियों, फेडरेशन हमारी मांगों के प्रति काफ़ी जागरूक है और हम चरणबद्ध तरीके से आगे चल रहे हैं। अभी हमारा अभियान का तीसरा चरण शुरू होने का समय आ गया है। अभी 29 तारीख को हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि तीसरे चरण की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन तमाम संगठन अपने अपने जगह के ऊपर ही एक रैली का आयोजन करें। रैली, प्रदर्शन, धरना और फिर एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेमोरेंडम वहाँ के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भिजवाया जाए।
इन चीज़ों की तैयारियों के लिए हमने डिसाइड किया है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम स्टेट वाइज जो भी हमारे संगठन हमसे जुड़े हुए हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं, और अगले 10 या 15 दिनों के अंदर सभी संगठनों की स्टेट लेवल के ऊपर फिजिकल मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। 25 अप्रैल की रैली के लिए अभी से कमर कस लें, पूरी तैयारियां करें। मेमोरेंडम क्या देना है इसका मसौदा आपको समय रहते उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसको अपने अपने लेटर हेड पर टाइप करके और आगे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को प्रेषित करवाना है। आप सभी से आह्वान है कि इस देशव्यापी जो रैली का आयोजन फेडरेशन करने जा रहा इसको सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या के अंदर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिकों का एक सबसे बड़ा संगठन है आज की तारीख में, जो सबको साथ लेकर के सबके सहमति से आगे बढ़ रहा है। हम जरूर होंगे कामयाब। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।